नमस्कार दोस्तों, इतिहास की इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। इस नए एपिसोड में हम दक्षिण भारत के इतिहास की चोल, चालुक्य एवं पल्लव राजवंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हल करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो है दक्षिण पथ के दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है। पहला ऑप्शन है जो है अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा, दूसरा है नासिक एवं जुन्नर, तीसरा है कल्याण एवं कन्हेरी और चौथा है प्रतिष्ठान एवं तगर। तो इसका हम देख लेते हैं उत्तर। इसका उत्तर डी है, यानी कि प्रतिष्ठान एवं तगर। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, प्राचीन पत्तन पुहार किस तट पर स्थित है? तो वह जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है, कावेरी नदी के तट पर। ऑप्शन बी हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? ए है ऑप्शन राजाधिराज, बी है राजराज प्रथम, तीसरा है राजेंद्र प्रथम और चौथा बी राजेंद्र। तो इसका ऑप्शन है सी, यानी कि राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम इसके हैं। अगला हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? ऑप्शन ए है कुलोतुंग, ऑप्शन बी है राजेंद्र, ऑप्शन सी है अधिराजेंद्र, ऑप्शन डी है राजाधिराज। इसका सही क्वेश्चन है कुलोतुंग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए हैं? ऑप्शन ए कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, सी है राजराज प्रथम, डी है राजाधिराज प्रथम। तो इसका सही आंसर है कुलोतुंग प्रथम। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? सिलोन अर्थात जो है श्रीलंका पर। ऑप्शन है आदित्य प्रथम और ऑप्शन बी है राजा प्रथम, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी है विजयालय। तो इसमें सही ऑप्शन जो है राजेंद्र हैं। राजेंद्र जो ऐसे थे जो बंगाल की खाड़ी था उसको पूरा जीत लिए थे, अपने अधिकार में कर लिए थे राजेंद्र। तो वो जो है बहुत ही महान चोल शासक हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया? वह कौन था? तो अभी हमने ये बताया कि राजेंद्र प्रथम थे, यही थे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक के चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र, सी है राजाधिराज और डी है राजराज द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेष चोल युग के स्थापत्यों को विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? ऑप्शन ए महिषासुरमर्दिनी, ऑप्शन बी नटराज, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी सोमस्कंद। तो इसका सही आंसर है नटराज को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगे कोंडचोलपुरम की स्थापना किसने कराया? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजाधिराज, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी विजयदित्य। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द विवरण। फर्स्ट है एरिपत्ति अर्थात भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया
जाता था। दूसरा है तनियूर, अर्थात एक अकेले ब्राह्मण एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम। तीसरा है घटिका, प्रायः मंदिरों को साथ संबंध विद्यालय उपर्युक्त में से कौन सा से युक्त सही है, सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन है डी, यानी कि 1 और 3। एक ए वाला है यानी कि एरिपत्ती और घटिका वाला। ऑप्शन डी ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन जो है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन ए चोल कला का, ऑप्शन बी गंधार कला का, ऑप्शन सी गुप्त कला का, ऑप्शन डी मौर्य कला का। इसका सही आंसर है चोल कला का। चोल कला का जो है नटराज सबसे फेमस जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए एक नाडु का कार्यालय, बी एक नाडु की मुद्रा, सी नाड़ के खर्च के लिए एक कर। इसका सही ऑप्शन है सी वाला है, नाड़ के खर्च के लिए एक खर्च। अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य में नाट विनियोग शब्द का अभिप्राय क्या है? यही अभी हमने चर्चा की है, नाडु के खर्च के लिए एक खर्च। अगला है, चोलों के अंतर्गत ततोली कर अदा करते थे। ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी नगाड़ा बजाने वाले, सी सुनार, डी भेड़ चराने वाले। तो इसको जो है ततोली जो है सुनार को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। ये तो सभी जानते हैं चोल राजवंश है, हमारे जो पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है कहाँ से हमको मिलते हैं? तो ऑप्शन ए थंजावुर, बी उरैयूर, सी कांचीपुरम, डी उत्तर मेरूर। तो इसका सही आंसर है उत्तर मेरूर में मिलते हैं। 17वां है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल, डी वातापी। तो इसका जो है चोल में जो है ग्राम प्रशासन का सर्वाधिक महत्व था। और डी है 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? पहला है साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, मतलब कि जो साम्राज्य था उसको मंडल में विभाजित कर दिया गया। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, जो हमारा शासन चल रहा था वो ग्राम के आधार पर चल रहा था। राज्य के मंत्रियों का समस्त अधिकार, जो राज्य में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं उनको सभी अधिकार दिए जाते थे। ऑप्शन डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। इन सब में देखें तो बी वाला ज़्यादा सटीक है, तो यही हमारा आंसर भी है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो पहला है विजयनगर क्षेत्र, बी मालाबार तट, डी डोएडल, डी कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन जो है यहीं तक है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका है ऑप्शन जो है चोल शासक जो है अपने शासनकाल में ही जो है पूरा अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे, चोल शासक। ठीक है वीडियो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।